Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली साइंस में आज हम जैसे करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 10 साइंस बुक का चैप्टर 1 हम कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि लर्निंग विद फन, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप साइंस को सोचेंगे कि रट लें तो साइंस नहीं समझ में आती है। साइंस को आप अंडरस्टैंड कीजिए, मतलब एक फानी वे में चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। इसमें देखिए करना क्या है, आपको एक्टिविटी 1.9 की हेल्प से हम इसको समझेंगे। आपको करना क्या है, 3 आयरन नेल्स आपको लेनी है और उनको सैंड पेपर के साथ रब करके क्लीन करना है। क्योंकि क्लीन हम क्यों करते हैं, अगर उनपे माइनर कुछ इम्प्योरिटीज हो, लाइक जैसे आयरन से आयरन ऑक्साइड बन गया, तो अगर उस पे अगर कोई थिन लेयर हो गई है तो जब सैंड पेपर के साथ उसको रब करते हैं तो वो जो है उसके ऊपर कुछ भी जो डस्ट वगैरह या कुछ इम्प्योरिटीज है वो हट जाता है। अब हम क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम मार्क कर देंगे, वन के ऊपर ए और दूसरी टेस्ट ट्यूब को बी मार्क कर देंगे। अब दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है। अब ये मतलब आपको दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि हम 3 नेल्स क्यों ले रहे हैं, दो टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं, इन सब का रीजन मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप फिगर 1.8 देख रहे हैं, इसमें ये स्टैंड है और स्टैंड के साथ ये आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब को इस स्टैंड के साथ बांध के रखा है। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको दिख ही रहा है, ये दो आयरन नेल लिए, इन दो आयरन नेल को थ्रेड के साथ बाइंड अप कर दिया है कि ये जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस टेस्ट ट्यूब का नाम दे दिया है बी, जो बी वाली टेस्ट ट्यूब थी उसपे हमने ये रखा। अब 20 मिनट तक हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। और हमने क्योंकि 3 आयरन नेल ली थी, दो को हमने सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, तीसरी आयरन नेल को हम साइड में रख देते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि जो नेल्स हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखी थी उनमें क्या चेंज आया। तो थर्ड नेल्स के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। 20 मिनट के बाद क्या करेंगे, आफ्टर 20 मिनट्स हम इन आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे हम एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो है वो ये होगा कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का 20 मिनट्स के बाद हम कलर देखेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने बी वाली टेस्ट ट्यूब में रखा था नेल्स को और ये वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, हमने कहा था हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों में ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरेंगे, एक को ए नाम दे देते हैं, दूसरी को नाम दे देते हैं बी। तो जो हमारी ए वाली टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो एज इट इज है, और बी वाली टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड हो जाता है। तो अब हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इस डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, कि किसी चीज को हटा देना है ना, तो किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, वही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा जो सॉल्यूशन हमने लिया था और जिस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि जो नील है वो आपकी आयरन की है, ये आयरन हमने रखा, तो यहाँ पे क्योंकि ये सॉल्यूशन था, ये था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आयरन क्या करेगा, आयरन बोलता है कॉपर से कि मेरे को जो है सल्फेट ज्यादा पसंद है, और ये कॉपर को पुश करता है वहां से। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि सपोज करो कि ये कोई एक बेंच है जिसपे आपके कॉपर और सल्फेट साथ में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आयरन आता है और आयरन कहता है कि सल्फेट के साथ मेरी गहरी दोस्ती है, तो यहाँ पे मुझे बैठना है। तो ये क्या करेगा कि कॉपर को धक्के मार के बाहर निकालता है और यहाँ पे जो ये वाली बेंच है इस पे आयरन जो है सल्फेट के साथ बैठ जाता है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया है, और रिएक्शन हमारी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा क्या है कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। ये देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसके अंदर आयरन नेल रखा था, तो नेल जो है आफ्टर 20 मिनट्स आपका ब्राउन कलर का हो जाता है और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो फेड हो जाता है। क्यों हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। ये आयरन नील था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला। जैसा कि मैंने बताया कि आयरन जो है सल्फेट के साथ बाइंड हो जाता है, आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर आपका निकल जाता है साइड में। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अब आयरन वाला था, क्योंकि ये आयरन सल्फेट बन गया, इसका कलर चेंज हो गया। और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, अब सॉल्यूशन में आपका क्या है, आपका जो कॉपर है वो साइड में हो गया। कुछ यहाँ पे आप देखेंगे ना मिक्सचर हो गया ये पूरा, इसमें आपका आयरन सल्फेट है और कॉपर है। तो क्योंकि कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर दे रहा था, अब इस सॉल्यूशन में क्या है, आपका आयरन सल्फेट है और कॉपर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कलर जो है फेड हो गया है। तो यहाँ पे आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट जिसको हम बोल देते हैं कॉपर, एंड दे यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन ने कॉपर को रिमूव किया एंड दे फॉर्म द आयरन सल्फेट। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखें तो जैसे जिंक है, जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक भी बोलता है कि भाई सल्फेट के साथ मेरी ज्यादा दोस्ती है, ये भी कॉपर को धक्के देके बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को रिमूव कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और जिंक सल्फेट बनाता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो लेड, लेड प्लस अगर हमारा कॉपर क्लोराइड है तो यहाँ पे देखिए अगेन लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड बनाता है, और ये आप देख सकते हैं रिएक्शन 1.26। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम साइंस के टर्म में बात करेंगे, केमिस्ट्री के टर्म में बात करेंगे, तो हम ये बताएंगे कि आयरन, जिंक, लेड दे आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, यानी कि सल्फेट के साथ इनकी रिएक्शन ज्यादा होती है और मोर रिएक्टिव है, मोर पावरफुल है कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए वो कॉपर को हटा पा रहे हैं। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।